सो एवरीवन वेलकम बैक। तो भाई आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि गैप डेज में आपने कैसे पढ़ाई करनी है और क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, मतलब पढ़ना तो हमने सब कुछ ही है, बट कैसा हमारा रोड मैप होगा वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे हॉलीडेज लिख ली हैं। ठीक है, ये अपने छुट्टियाँ, तो छुट्टियाँ अपने पास कितनी है 20 से लेकर 25 तक। तो अगर हम काउंट करेंगे तो 6 छुट्टियाँ। ठीक है, तो 6 डेज है हमारे पास पूरी अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए। और आज का दिन तो मैं गिन भी नहीं रहा। ठीक है, आज तो हमने पेपर दिए तो आज का दिन तो मैं गिन भी नहीं रहा, तो बाकी के दिन मैंने यहाँ पर गिने हैं 6 हैं। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है। ठीक है, तो 2 पार्ट्स में इस पूरे पेज पे मैंने शीट ऑलरेडी लिख लिया क्या क्या काम हमें करने हैं। ठीक है, तो ऊपर 3 पॉइंट्स मैंने जो लिखे हैं इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, टीएस ग्रेवाल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, इसकी पीडीएफ मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। ठीक है, और ये आपने करना है। और यहाँ पे जो भी 3 पॉइंट्स मैं लिख रहा हूँ इनके लिंक्स जो है पिंड कमेंट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लिंक्स कहाँ मिलेंगे, पिंड कमेंट में मिल जाएंगे। तो पहला क्या है, आपने बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने। पूरी बुक करने का टाइम नहीं है, 6 दिन में पूरी बुक हम कहाँ कर पाएंगे, तो हम करेंगे सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, और पीडीएफ मैंने बनाई और एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो करना जरूर है। सेकेंड पॉइंट में है पास्ट ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज। ठीक है, तो इसकी भी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। ये मैंने जनवरी के मंथ में बनाया था, इस साल जनवरी के मंथ में डाले थे वीडियोस ये वाले। तो ये प्लेलिस्ट आपको नहीं मिल रही तो कोई दिक्कत नहीं है, लिंक मैं पिन कमेंट में इसका भी डाल दूंगा। तो ये भी करना है। तो पहला स्टेप क्या, हम पहले बुक से अपने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करेंगे, बुक के क्वेश्चंस करेंगे। फिर हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, जो पूछा जा चुका है बोर्ड्स में जनरली क्या होता है, ट्रेंड फॉलो होता है। ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि जो पूछा जा चुका है चांसेस वही है कि वही चीजें रिपीट हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिपीट होने के चांसेस, तो हम करेंगे पास्ट ईयर क्वेश्चंस। फिर उसके बाद आप एक और प्लेलिस्ट करोगे फाइनल रिवीजन की। ठीक है, जो मैंने पहले कराई थी फरवरी के मंथ में, तो आप ये भी करोगे। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर्स की थी, तो इसका लिंक भी पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो ये आपने रिवाइज करना है। ठीक है, जो बोल रहे हैं या जिसके मन में आ रहा है कि ये तो मैं कर चुका हूं, तो एक बारी फिर से कर लो, रिवीजन हो जाएगा। और अगर लिख लिख कर ऑलरेडी बहुत बारी कर चुके तो सिर्फ नजर मार लेना। ठीक है, नजर जरूर मार लेना अगर आपने ऑलरेडी लिख लिख कर 2-3 बारी इन तीनों चीजों को कर रखा है। ठीक है, तो ये तो वो चीजें जो ऑलरेडी मैंने डाली हुई हैं। ठीक है, अब छुट्टियों में मैं क्या अपलोड करने वाला हूं। ठीक है, और मैं मान के चल रहा हूं यार आप ना ये तीनों काम कर रहे हो, साथ साथ ये तीनों काम आप कर रहे हो और फिर ये वीडियोस को देख रहे हो ना, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो अब छुट्टियों में मैंने मेक श्योर करना है कि यहां पर हमारा क्या हो गया, देखो जब हम ये 3 काम करेंगे हमारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे काफी सारे। ठीक है, हमारे ना क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस हो जाएंगे। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया ये तो एक अच्छी चीज है, लेकिन हमें मेक श्योर करना है कि हम ना एग्जाम में सिली मिस्टेक्स ना कर आए। मैं देखता हूं यार बच्चे ना फालतू गलतियां बहुत कर देते हैं, मतलब ऐसी मिस्टेक करेंगे पूरा क्वेश्चन सही है, मुश्किल वाली चीज जो वो पूछ रहे थे वो भी ठीक है, लेकिन कोई ऐसी मिस्टेक कर देंगे कि हमें लगेगा यार ये क्या कर दिया भाई। तो मतलब उन चीजों को मैं टारगेट कर रहा हूं। बेसिकली क्या होती है, ये ना थोड़ा सा कंसेप्ट हम लोग समझने में गलती कर देते हैं और उसको मैं यहां पर अब इन 6 दिन में क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, अब देखो भाई मैं यहां पर क्या कराने वाला हूं गैप डेज में, तो अब हम समझते हैं। तो सबसे पहले जैसे WCR मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बहुत सारे केसेस होते हैं, तो उसका एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाऊंगा, तो आपके सारे केसेस रिवाइज हो जाएंगे। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के भी सारे केसेस का वीडियो बनाऊंगा विद ट्रीटमेंट विद जर्नल, एग्जाम में कुछ भी पूछ लेगा। अब एक और चीज ध्यान रखना कि WCR और IFR में ना एक चक्कर ये होता है कि पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन चैप्टर में इनका ट्रीटमेंट फर्क हो जाता है। ठीक है, एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इनका सेम ट्रीटमेंट रहता है, डिसोल्यूशन में अलग हो जाता है। तो मैं ये भी आपके लिए क्लियर करूंगा जो वीडियोस अब इन दिनों में आएंगे कि डिसोल्यूशन में कैसे करना है, पूरी पार्टनरशिप में कैसे करना है। तो जब एक बार इसको रिवाइज कर लोगे ना तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट होता है प्रोविजन के क्वेश्चंस में गलतियां होती है। इसमें परसेंटेज बेसिस पर हमारे को कई बार प्रोविजन निकालने को देता है, कई बार बैड डेट्स दे रखी होती हैं और फिर प्रोविजन निकालने को देता है, तो वहां पर भी गलती हो जाती है कि रिवैल्यूएशन में कितना जाएगा। ठीक है, बैलेंस शीट में क्या जाएगा, तो ट्रीटमेंट प्लस जर्नल इसका भी आएगा ऑल केसेस। ठीक है, तो डेडिकेटेड वीडियोस आएंगे, जैसे एक वीडियो WCR का, एक वीडियो IFR का, एक वीडियो प्रोविजन का, डेडिकेटेड वीडियोस डालूंगा ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो और हम सिली मिस्टेक्स ना करें। ठीक है, आप समझ आए क्या कह रहा हूं। यहां से तो हमारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इन 6 दिन में हम मेक श्योर करेंगे कि ये जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं इसमें हम जो हमें फायदा हो रहा है उसमें हम सिली मिस्टेक्स ना कर एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। इसके बाद मैं एक डेडिकेटेड वीडियो और क्या प्लान कर रहा हूं, जैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट में ना बहुत सारी एडजस्टमेंट्स हैं, अच्छी भी हैं कुछ मुश्किल भी हैं, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट है जो पूछी जा सकती हैं
ठीक है, और ऐसी वाली जहां हम गलतियां करते हैं उन सारी एडजस्टमेंट्स को मैं कवर करूंगा एक सिंगल वीडियो में, ठीक है। तो ये वो वीडियोस हैं जो अभी आएंगे, ठीक है, जो आने वाला है वो मैं आपको एक बार ही प्लान बता रहा हूं, ठीक है। फिर डेथ चैप्टर में तुम्हें पता है यार, ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर की डेथ हो जाती है, कभी भी हो जाती है, ड्यूरिंग द ईयर डेथ हो जाती है, तो उसकी हमारे को प्रॉफिट की कैलकुलेशन करने के ना बताया जाता है कि कैसे निकालो। तो कभी कभी ना सेल्स के जरिए हमें प्रॉफिट निकालना होता है, तो सेल्स बेस्ड क्वेश्चंस का एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, तो उसमें तुम्हारा सेल्स वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सेल्स गिवन है तो प्रॉफिट कैसे निकालना है, कब हमें टाइम फैक्टर यूज करना है, कब हमें टाइम फैक्टर यूज नहीं करना। टाइम फैक्टर का मतलब होता है कि भाई 3/12 से मल्टीप्लाई करें, 4/12 से मल्टीप्लाई करें या ना करें, कि भाई 3 महीने वो जिंदा रहा तो मल्टीप्लाई करें ना करें, लाइक ये चीजें हमारे को ध्यान में रखनी होती हैं, ठीक है। उसके बाद होता है लोन बाय पार्टनर, ऑल केसेस, ठीक है। तो लोन बाय पार्टनर में क्या होता है भाई, आपके पास ना बहुत सारे केसेस है, मैं बताता हूं। इसमें ना बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। डिसोल्यूशन चैप्टर में ना लोन बाय पार्टनर मतलब लाइबिलिटी नेचर का ये लोन होता है, और कभी कभी क्या होता है कि हमारे को लोन सेट ऑफ करना होता है कैश के जरिए, कभी कभी क्या होता है हम लोन सेट ऑफ करते हैं एसेट के जरिए। अब इसमें क्या होता है, कभी हम कैश कम देते हैं, जितना कर्जा होता है कैश कम देते हैं, कभी हम एसेट की वैल्यू कम देते हैं, कभी कभी हम एसेट की वैल्यू ज्यादा दे देते हैं। तो इसमें बहुत सारी वेरिएशंस होती है और बहुत डिफरेंट इफेक्ट है, और इसमें मुझे पता है मेजॉरिटी बच्चे गलती करेंगे। ये जो 5th पॉइंट है ना, ये वीडियो तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें मेजॉरिटी बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि ये एक जगह पे तो बुक में भी नहीं गिवन है, ठीक है, इसके फैलाया हुआ है, बुक में भी फैलाया हुआ है, तो इस पे भी हमारे को काम करने की जरूरत है ताकि इसका कुछ भी केस क्वेश्चन हमसे बोर्ड्स में पूछ ले हम गलती ना करें, ठीक है। फिर प्रोराटा के यार ऑलरेडी काफी काम हम कर चुके हैं चैप्टर में, ठीक है, वीडियोस में मैं करा चुका हूं। टीएस रे वाला अगर तुम देखो तो पूरी बुक ही मैंने सॉल्व करी है इस चैप्टर की, इश्यू ऑफ शेयर्स की। तो फिर भी मोर प्रैक्टिस के लिए, अब तुमने बुक तो करी नहीं मुझे पता है, ठीक है, बुक तो करी नहीं, तो अब अच्छे वाले क्वेश्चन मोर प्रैक्टिस हम कर लेंगे इस टॉपिक के। तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो यहाँ पर आप लेकर आऊंगा, ठीक है। तो और अकॉर्डिंग टू योर कमेंट्स, ठीक है, जो भी तुम लोग कमेंट वगैरह करोगे उसके अकॉर्डिंग कुछ और वीडियोस जो बोलोगे मैं बनाऊंगा, ठीक है। और फिर हमने करना है कि टॉपर की जो आंसर शीट होती है ना, जो आपकी सीबीएसई ऑफिशियली इशू करती है, जो आंसर शीट होती है, उस आंसर शीट का हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो इसका भी एक अलग से वीडियो आएगा कि हमें पता चले कि हमारे को एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। और हम लोगों को लगता है ना कि भाई बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन करनी है तभी टॉप कर पाएंगे, या ऐसा करना है वैसा करना है, तो वो सारी चीजें हम इस वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो ये डॉट 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 का मतलब क्या है भाई, कि जो भी तुम्हारी रिकमेंडेशन है मुझे कमेंट करना, उसके अकॉर्डिंग भी मैं वीडियो प्रिपेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये है कंप्लीट स्ट्रेटेजी। समराइज मैं कर देता हूं यार तुम लोगों के लिए, समराइज कर देता हूं क्वेश्चंस के लिए। ये ऊपर वाले 3 पॉइंट्स मैंने तुम लोगों को बताया क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस के लिए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चंस तो हमने सीख लिया, फिर सिली मिस्टेक्स ना करें, कॉन्सेप्ट्स हमारे स्ट्रांग हो, उसके लिए ये नीचे वाले जो पॉइंट्स है वो मैंने तुम लोगों के लिए मेंशन करें, ठीक है। तो इसमें स्कोप भी है, ठीक है, स्कोप फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप ये है ना कि भाई तुम लोग रेकमेंड करोगे तो अकॉर्डिंगली मैं और वीडियोस भी ले आऊंगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे अकाउंट्स की, और अगर मेरे अकॉर्डिंग कर लोगे तो 80 on 80 बहुत आराम से ला सकते हो अगर तुम ये सारे स्टेप्स फॉलो करोगे, ठीक है। तो ये नंबर अचीवेबल है, अगर पढ़ रहे हो मेहनत करो तो ये आ सकता है, अगर ये सारा काम तुम लोग करोगे मेरे साथ तो, ठीक है। बाकी तुम्हारी कोई सजेशन है नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना, ठीक है। और कल से वीडियोस आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे।